भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, पहले तो अपने स्पीकर बंद कर लीजिए। किसी के फोन से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बहुत एकाग्रचित होकर के सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। मैं मानता हूं कि आप चाहते हो कि जब हम समय पूरा दे रहे हैं तो हमें लाभ पूरा मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाता। कारण क्या है? मन इतना चंचल है कि सत्संग सुनते सुनते भी न जाने कहां कब कैसे छलांग मार जाता है। हमारा प्रयत्न सब विफल हो जाता है, क्योंकि अभी हम लोग मन के दृष्टा नहीं बने हैं। किसी भक्त ने पूछा कि आप कहते हो आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। मैं कहता हूं सत्य कह रहा हूं। तो ये कष्ट होता किसको है? जीव को। आप अभी इस शरीर में जीव प्लस आत्मा है। ये जीव के कारण, जीवात्मा के कारण आपका शरीर चेतन है। हमारी सबसे बड़ी त्रुटि यही रही कि इसी जन्म में नहीं, हर जन्म में हमने यही गलती की है कि हमने अपने को देह माना। अब इस त्रुटि को इस उम्र में आके सुधारना कठिन लगता है नहीं कठिन? आप देखिए, इसी शरीर की कितनी अवस्थाएं आप और हम देख चुके हैं। जन्म से लेके जिस उम्र में आप हैं, इस शरीर की कितनी अवस्थाएं आपने देखी। इस शरीर के साथ क्या क्या नहीं होते हुए आपने देखा, लेकिन आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ा। शरीर बूढ़ा हो रहा है, आत्मा जवान है। देखिए कितनी विचित्र चीज है, क्योंकि आत्मा की उम्र परमात्मा की उम्र जितनी है, और शरीर मृत्यु लोक में
ये मिला था किसी खास लक्ष्य के लिए, हम उस लक्ष्य से भटक गए हैं। बस उसी लक्ष्य पर वापस आ जाएं, होश में आ जाना। आपका मन, दो ही मार्ग हैं। मन माया का बेटा है। आप कहोगे बिना कहे वहां जा रहा है, क्यों जा रहा है? आप बताइए, जब आप शरीर में आए थे, मन तो उसमें भी आपके पास था। आपने आते के साथ ही पहला वेद मंत्र बोला। आपको पता नहीं है, हम सब लोग रोए। ये रोना क्या है? पुकारना। हमने किसको पुकारा? मम्मी पापा को। हम जानते ही नहीं थे कौन हमारी माता और कौन हमारा पिता। हम अभी अलग हुए थे परमात्मा से, तो परमात्मा को पुकार रहे थे। लेकिन भगवान ने कहा था कि देख, माया तुझ पर ऐसे चिपटेगी कि तू समझ नहीं पाएगा। और ऐसा हुआ हमारे सबके साथ में। मन माया का, संसार माया का, शरीर माया का, परिवार माया का, सबने अपनेपन का एहसास कराया। और हमारे को आत्मज्ञान, जो जन्म लेते ही हम रोए थे, वो रोना भूल गए। आपसे कई बार निवेदन किया जाता है कि आत्मा का कल्याण नहीं, जीव का कल्याण होना है। ये जीव भटक रहा है जीव के कारण, क्योंकि जीवात्मा है ना, तो आत्मा को तो साथ जाना पड़ता है। आत्मा को ना कोई दुख होता है। अब देखिएगा, हमारे शरीर के रिश्तेदार ये संसार छोड़कर जाते हैं, आप क्या समझते हो? आत्मा को दुख होता है? किसी की आत्मा को दुख नहीं होता। आत्मा का उनसे कोई संबंध ही नहीं है। अगर आत्मज्ञान हो जाए तो ये भान होने लगता है, अरे मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे दादा दादी भगवान आए थे लीला करने के लिए, अब वो इस शरीर को छोड़कर चले गए हैं। लेकिन आप और हम लोग शरीर के संबंध के कारण हम सब दुख होते हैं, महसूस करते हैं। कई प्रकार से आपके साथ चर्चा करके इस तरफ बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अब आप सबको ये पता चल गया, दुख निवृत्ति तो समस्त दर्शन बताते हैं। सारे संत महात्मा कहते हैं ऐसा करोगे दुख नहीं होगा, ऐसा करोगे दुख नहीं होगा। मैं कहता हूं आपको आत्मज्ञान हो जाए तो सदा के लिए दुख समाप्त हो जाएगा। आप कहोगे क्या मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, क्या मैं धनवान हो जाऊंगा? यानी शरीर के सुख को ही हम अपना सुख मानते हैं। हमें शरीर का दुख दुख क्यों लगता है? क्योंकि अभी आत्मज्ञान नहीं है। इसीलिए मैंने कहा दुख निवृत्ति समस्त दर्शन बताते हैं, लेकिन कुछ आनंद प्राप्ति की बातें भी करते हैं। और हमने कल कहा था कि अब हम आपके साथ आनंद प्राप्ति की चर्चा करेंगे। जिस दिन आप अपने मन के दृष्टा बन जाएंगे, मन की मलिनता को समझने लग जाएंगे। आप देखिए, आपको लगता है मैं आंख से सब कुछ देखता हूं ना। आंख बंद करके आपका शरीर उठता है, बैठता है, लेटता है। आंख बंद पे आंख पे पट्टी बांध लीजिए, बताइए अब ये कौन सी आंख देख रही थी? जिनकी आंखें काम नहीं करती उनको कैसे अनुभव होता है कि मैं लेटा हूं, मैं बैठा हूं? आंख तो देख नहीं रही, उनकी मन की आंख काम करती है। इसलिए मैंने कहा जिस दिन मन के दृष्टा बन जाओगे,
वेदों के अंदर एक बार नहीं, सैकड़ों बार ये बात आती है, मन एवं मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। यानी मन शरीर का बना रहा, माया का बना रहा, तो ये बंधन का कारण बनेगा, जैसे आपका और हमारा बना हुआ है अभी तक। और मन आत्मा का बन गया, दिव्य बन गया, तो कल्याण का मार्ग भी यही बनेगा। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, आप और हम लोगों को अगर सत्संग ना सुनते होते तो गीता भागवत रामायण पढ़ के आपको ये सूक्ष्म कारण शरीर का पता नहीं चलता। खूब सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, खूब रामायण का पाठ कर लीजिए, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सा शरीर मेरा क्या है, कौन सा मरता है, कौन सा आगे जाता है, नहीं मालूम पड़ता। जिस दिन आपका संबंध प्राकृतिक चीजों से हट गया, संसार से, शरीर से, ध्यान से सुनिएगा, आपके घर में चिमटा है, क्या करते हो? रोटी सेकने के काम आता है, पलटने के काम आता है। अब आप चिमटा इस्तेमाल ना करके हाथ से करें और हाथ जल जाए तो लोग क्या कहेंगे? क्या आपको चिमटे का इस्तेमाल करना नहीं आता? आपको और हमको भी इस देह का इस्तेमाल करना नहीं आया। हमने इस देह का इस्तेमाल करना नहीं सीखा। सीताराम महाराज जी ने कहा, इस देह में हरि मिलाते हैं। ये कमाल की चीज, संत कह रहे हैं इस देह में हरि मिलाते हैं। हमने हरि से मिलने की इच्छा ही नहीं की। हमने केवल मंदिरों में मन की तसल्ली के लिए, कल मैंने आपसे निवेदन किया, एक पत्थर की मूर्ति को मूर्तिकार ने गढ़कर मंदिर में विराजमान कर लिया, यानी पत्थर तो भगवान बन गया। ये इंसान करोड़ों कल्पों से मंदिर जा रहा है, लेकिन ये भगवान तो छोड़ इंसान भी नहीं बन सका, आज तक आत्मज्ञान नहीं कर सका। जिस दिन हमें आत्मज्ञान होगा उसी दिन इसी शरीर में होगा। ये भी आपको बता देता हूं, ये शरीर छूटने के बाद देवताओं के शरीर में आत्मज्ञान नहीं हो सकता। जिस दिन आत्मज्ञान होगा तो क्या होगा? आत्म सुख, वो सुख की बात कर रहा हूं जो मन बुद्धि नहीं समझ सकते। मन बुद्धि वहां तक जा ही नहीं सकते। ये तो चांस की बात है, पीछे हम आपके साथ साधना शिविर नहीं लगा सके, फिर मौका मिलेगा तो आपको इसी शरीर में महसूस होगा कि तुरिया अवस्था के अंदर ना शरीर रहता है, ना मन रहता है, ना बुद्धि रहती है। आत्मा परमात्मा की गोदी का अनुभव करती है। यही गोपियां रास में भगवान का अनुभव करती हैं। तो मैंने कहा था, जिस दिन हमें आत्मज्ञान परिपक्व हो गया तो क्या होगा? बहुत ध्यान से सुनो। वो सुख, वो आनंद जो अपने आप से आत्मा से, आत्मा में आत्मा राम को मिलता है, यानी आत्मा को ही आत्मा राम का सुख मिलता है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। शरीर को आत्मा राम का सुख नहीं मिलता, शरीर को माया का सुख मिलता है। ये दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अभी भाई जी ने पूछा था
कि भैया हमें समझ नहीं आया, ये सुख अपने आप से, अपने आप में, बताइए, आत्मा से आत्मा में, और आत्मा राम का सुख मिलता है। मन बुद्धि को ना मन बुद्धि की पहुंच ही नहीं है वहां पर। कल निवेदन किया था, भक्त भक्ति भगवान। भक्त शरीर को त्याग देता है, मन बुद्धि को त्याग देता है प्रेम को पाने के लिए, और भगवान अपनी भगवत्ता को त्याग देते हैं प्रेम के लिए। इसीलिए नारद जी ने कहा प्रेम अनिर्वचनीयम है। ये उसको मिलता है जो जाग जाता है, आत्म जागृति जिसको हो जाती है। अभी आप हम लोगों को सारा दिन तो शरीर का भान रहता है, बुरा मत मानिए, सबकी यही दशा है। शरीर का दर्द, अपना दर्द महसूस होता है। ये मन माया का बेटा है ना, मन को महसूस होता, आत्मा को महसूस नहीं होता। आप आत्मा हो। इसीलिए मैंने कहा आत्मा का, आत्मा में आत्मा राम को सुख मिलता है। इसे स्वरूप बोध भी कहते हैं। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है उसे ही मिलता है। अब बताइए, आप श्रीमद् भागवत महापुराण में रास पंचाध्यायी सुनना चाहें और ये चाहें कि हमको वो आत्मा का, परमात्मा वाला रास मिल जाए, तो कैसे मिल जाए? गोपियां शरीर में थी लेकिन जागृत आत्मा से थी। उनको परिवार से कोई ममता मोह आसक्ति नहीं थी। सबको पता है कि जब गोपियां भगवान के पास गईं तो सब कुछ त्याग कर गईं। आप और हम लोग जन्म जन्म से अपने आप के परमानेंट आनंद को त्याग रहे हैं। हमारी मजबूरी है, क्या करें? कारण क्या है? हम मन हमारे ऊपर हावी है। हम मन को नौकर नहीं मानते, मन हम पर हावी है। इसे स्वरूप बोध भी कहते हैं। स्वयं का रूप, आत्मा का रूप, आत्मा का ज्ञान। फिर सुनिएगा, ये सुख प्राप्त होने के बाद इससे और ज्यादा मात्रा का कोई सुख नहीं होता। जिस दिन आपको अभी उसका एहसास नहीं है ना, अभी तो ये पता है कि हीरे की अंगूठी, और वो भी ज्वेलर ये कह दे इससे बढ़िया अंगूठी मैंने आज तक जिंदगी में देखी नहीं है, अब मेरा पति मुझे दिला दे और मैं अपनी उंगली में रख लूं और वो मेरी हो। बताओ, मरने वाले शरीर में मिट्टी का हीरा पहन करके खुश हो रहे हैं। हमारी बुद्धि है, हमारा मन है, नोटों को देख के खुश हो रहे हैं। आत्मज्ञान के लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो आपको दिखता है वो आप नहीं हो। कई बार निवेदन किया गया है, आपको दीवार दिखती है, आप दीवार हो नहीं। मकान दिखता है, आप मकान हो नहीं। आपको शरीर दिखता है, आप शरीर हो नहीं। तो आप कौन हो? अपना पता नहीं है। दिखने वाली चीज आप हो ही नहीं। आत्मिक सुख में ध्यान से सुनो, शरीर भी रहता है। फिर बता रहा हूं, आत्मिक सुख में शरीर भी रहता है, बुद्धि भी रहती है। शरीर भी रहता है, मन भी रहता है, बुद्धि भी रहती है, परंतु इस सुख का अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि ये सुख इनसे परे है। मन को सुख नहीं मिलता, बुद्धि को सुख नहीं मिलता, वो आत्मा का सुख है। कैसे? मुझे किसी ने गाली दी, भला बुरा कहा, जब तक मैं अपने को शरीर मानता
तब तक तो बहुत बुरा लगता है। मेरी झूठी तारीफ करे, मैं कुरूप हूं, कोई मुझे सुंदर बोल दे, मैं फूला नहीं समाता। देखो कमाल की चीज, हम शरीर की अच्छाइयां और शरीर की बुराइयां, कोई हमें बुरा कहे हमें बुरा लगता है। आत्मा तक ना अच्छाई जाती है ना बुराई जाती है। जिस दिन आपको किसी का बोलना, आपको बुरा कहना, जिस दिन शरीर को खाना खाने को भी ना मिले, उस दिन भी आपको भगवान की कृपा महसूस होने लगे, समझ लीजिएगा आत्मज्ञान हो गया है। आपको लगेगा ये प्रारब्ध है, मैं तो आत्मा हूं, शरीर मृत्यु की तरफ जा रहा है। लोग कह रहे हैं बड़े कमजोर हो गए हो। अरे तो शरीर तो मरेगा ही, अच्छा है उठाने वालों को वजन कम उठाना पड़ेगा। ये तो कल मरने ही वाला है, इसमें अपनापन क्या करना। यहां तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी शरणागति चाहिए। अभी तो हम अपने मन के गुलाम हैं। आज हमारी ये मजबूरी है, आज हमारी ये मजबूरी है। मृत्यु नहीं पूछेगी आपसे आपकी क्या मजबूरी है। जब मृत्यु आएगी तो आपको मौका नहीं देगी कि आज तो आपके घर में रिश्तेदार आए हुए हैं, मैं आऊं कि नहीं आऊं। अभी तो जागने का मौका है, आत्म जागृति का। तो इसका अनुभव मन बुद्धि शरीर रहते हुए ही हो सकता है। यही सीतारामाचार्य जी ने कहा था, इस देह में हरि मिलत हैं। अब किसी ने पूछने की प्रयत्न ही नहीं किया वो हरि किसको मिलते हैं देह में, मगर मिलते किसको हैं आप बताओ। हम तो दर्शन करके खुश हो रहे हैं बस, और गोपियां भगवान के साथ लीला में खुश हो रही हैं। और राम सुखदास जी की कल मैंने बात बताई थी। राम सुखदास जी ने बहुत अच्छी तरह इसको समझाया। ये संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है, इसके आगे सुख होता ही नहीं। पूर्ण में पूर्ण का, पूर्ण परमात्मा का पा जाना, पूर्ण में पूर्ण का समा जाना प्रेम होता है। अब आप हम लोग ये कूड़ा कबाड़ा प्रेम को प्रेम समझते हैं, उसने हमें उपहार दिया, ये हमारा प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं केवल मां अपने बच्चे से अगर निस्वार्थ प्रेम करे, क्योंकि वो सेवा करती है, कोई किसी की पॉटी धोना नहीं चाहता, कोई किसी को सूखे में सुला के खुद गीले में नहीं सोना चाहता। लेकिन उस समय भी उसके अंदर भी परमात्मा की कृपा उस जीव को पालने के लिए प्रेरणा देती है। और संसार में कोई रिश्ता ऐसा नाता नहीं होता जो प्रेम की व्याख्या कर सके। तो राम सुखदास जी ने कहा ये संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है। हम तो समझ रहे थे 50-100 करोड़ रुपए मिल जाएंगे तो हम सबसे बड़े अमीर बन जाएंगे। मैं तो आखिरी लिमिट का सुख बता रहा हूं। आत्मा का सुख सबसे अंतिम सुख है, और ये इसके लिए आप और हम सब अधिकारी हैं, लेकिन मन के गुलाम है ना, अभी मन के गुलाम हैं। इससे मनुष्य कभी चलायमान नहीं होता, इस सुख को कभी नहीं भूलता। देखिएगा आज बहुत अच्छा रसगुल्ला खाया, कल उससे अच्छा खाया, हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हाँ कल वाला इतना अच्छा नहीं था, ये अच्छा है। कल वाली जलेबी अच्छी नहीं थी, ये जलेबी बहुत अच्छी है। पिछले साल 10,000 की साड़ी खरीदी थी, अब 25,000 की खरीदी है, तो 25,000 की अच्छाई नजर आ रही है, ये नजर नहीं आ रहा
कि 100 रुपए की साड़ी भी तन को ढक रही थी, ये 25,000 की भी तन को ही ढक रही है। हद का सुख, परमात्मा का सुख, प्रीतम का सुख मिलने के बाद कभी चलायमान मन नहीं हो सकता। आखिरी हद तक पहुंच गया। समाधि से भी इस सुख से नहीं, क्योंकि प्रकृति से संबंध विच्छेद हो चुका। ध्यान से सुनिएगा, ये सुख कब मिलता है? जब आपका शरीर से संबंध अलग हो गया है। सब नोट कर लो, ये सुख कब मिलेगा? जब शरीर से संबंध खत्म हो गया। अभी तो अपने को शरीर और शरीर देहादियों से अपनापन, तो ये सुख नहीं मिलता। मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं, मिलेगा जरूर। इस जन्म में मिले या अनंत जन्मों के बाद मिले, जिस दिन हम जाग गए, आत्म जागृति हो गई, उसी दिन मिल जाएगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। प्रार्थना कीजिए मन से।